मोर ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसको हम किस तरह से देखते हैं। अगर हम मेटल्स के साथ देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि मेटल की अगर एक स्ट्रिप हो, उसके ऊपर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जब गिराते हैं, हम जब मेटल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड गिराते हैं तो हमारे पास यूजुअली हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। अब यहाँ पर अगर हम आयरन मेटल ले लें, ठीक है, आयरन की हमारे पास जो है स्ट्रिप सी मौजूद है, ठीक है, उसके साथ हम जो है किसको रिएक्ट करवाते हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड को। यहाँ पर हम लिखते हैं H2SO4, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है जी, हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और हमारे पास एक सॉल्ट बनता है FeSO4, आयरन सल्फेट हमारे पास सॉल्ट बन गया और साथ में इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसको हम दिखा देते हैं, ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस बन गई। इसके अलावा अगर हमारे पास जिंक की स्ट्रिप हो, मेटल है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से हम यूज कर रहे हैं कि यानी कि कोई टेम्परेचर नहीं हम दे रहे, डायरेक्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास प्रेजेंट है, जो अवेलेबल है, वो हम एज इट इज इसके ऊपर जब गिराते हैं या इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाता है। ऊपर वाले रिएक्शन में भी अगेन हमने जो बात बताई वो हमारे पास कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रही है जी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम हो और हमारे पास क्या हो जी, कोई और भी मेटल हो, तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हम देख रहे हैं कि हमने मैग्नीशियम ली और साथ में टिन भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिविजुअली हमारे पास क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जिसमें हमारे पास कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता। जिस तरह से अगर हम यहाँ बात कर दें कि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हमने कौन सा यूज़ किया था जी, हम कहते हैं कोल्ड फॉर्म, यानी कि नॉर्मल जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये किसके साथ, इनके इन मेटल्स के साथ तो रिएक्ट कर गया, लेकिन कॉपर अगर हमारे पास हो, मरकरी हो, इसी तरह से हमारे पास लेड हो, ऑरम हो हमारे पास, गोल्ड यानी कि, ठीक है, और इसके अलावा सिल्वर हो, तो इनके साथ हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा गोल्ड फॉर्म में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इनके साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर, और साथ में हमारे पास जो है मेटल के सल्फेट बन जाते हैं, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास कॉपर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो H2SO4 हमें क्या देना पड़ता है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें हॉट सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ेगा, H2SO4 हमने लिखा। तो रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है जी, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो नतीजतन हमारे पास कॉपर सल्फेट बन जाता है CuSO4, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और हमारे पास जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इनकी स्टेट्स को अगर हम मेंशन करते चलें तो हमारे पास ये क्या है जी, हमने यूज़ किया हुआ है, ये हमने बताई है कि हमारे पास वाटर अगेन एक्वस हमारे पास स्टेट है, कॉपर सल्फेट हमारे पास एक्वस फॉर्म में जो है प्रोड्यूस होगा, जबकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने बताई है ये भी हमारे पास स्टेट इसकी क्या होगी, एक्वस। हमारे पास कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, लेकिन याद रहे कि इसकी कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट फॉर्म जो है हम यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास जो है ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा और रिएक्ट करेगा सॉलिड कॉपर के साथ, तो हमारे पास क्या बनाएगा उसका सॉल्ट और साथ में वाटर के 2 मोल्स और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब हमारे पास ये क्या करता है, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगेन हमारे पास 2 मोल्स जो है वो 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्शन होता है और क्या होता है जी, हमारे पास सिल्वर का यहाँ पर सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है Ag2SO4, ठीक है। इस तरह से एक्वस फॉर्म में अगेन हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, वाटर, यहाँ पर हम दिखाते हैं, और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएगा, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। और मरकरी के साथ भी हमारे पास क्या होता है, 1 मोल ऑफ मरकरी लेते हैं और 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, साथ ही साथ वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम सॉल्ट्स के साथ इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्ट्स के साथ अब हम इसका रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास जो है NaCl है, 2 मोल्स ऑफ NaCl हमें रिक्वायर्ड होते हैं और ये रिएक्ट करते हैं जी H2SO4 के साथ,
और इसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग हीट हमें जो है प्रोवाइड करना पड़ती है, Na2SO4 हमारे पास बन जाएगा सोडियम सल्फेट, और साथ ही साथ हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और सॉल्ट हो, हमने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट सॉरी प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, और साथ में नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर मजीद कुछ रिएक्शंस किसके जी, सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। यहाँ पर चले हम इसकी स्टेट्स मेंशन कर देते हैं, ये एक्वस और इस तरह से ये एक्वस है हमारे पास। सॉल्ट्स हमने सॉलिड फॉर्म में लिए, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक्वस कंडीशन में है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे पास इसके नतीजे में सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक्वस फॉर्म में है, जबकि ये हमारे पास गैसेस है। तो ये है जी हमारे पास मोर ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है कुछ और रिएक्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, जिसमें हमने उसको मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा के देखा, और फिर हमने देखा कि वो कोल्ड फॉर्म में इजीली रिएक्ट कर जाता है, जबकि इनके साथ नहीं रिएक्ट करता, इसलिए हमें इसको हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करना पड़ता है इन मेटल्स को, तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है, जबकि सॉल्ट के साथ इसका जो है इस तरह का हमारे पास रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये है जी मोर ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।